नाउ माय डियर स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर। इस चैप्टर में कहा गया है कि क्वाड्रिलेटर के बारे में बताया गया है। उससे पहले हम क्वाड्रिलेटर को समझने से पहले बेसिक पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्टली हम प्लेन कर्व की बात करते हैं। प्लेन कर्व क्या होता है? वो कर्व जो कि एक प्लेन सरफेस पे ड्रॉ होता है, स्मूथली ड्रॉ हो सकता है और बिना किसी सिंगल पॉइंट को ज़्यादा घुमा के, दो पॉइंट बिना सिंगल पॉइंट लगा के भी हम इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेन कर्व है, प्लेन सरफेस पे आराम से ड्रॉ हो सकता है। देन प्लेन कर्व को हम 4 पार्ट में बांट रहे हैं: सिंपल कर्व, क्लोज कर्व, ओपन कर्व एंड सिंपल क्लोज कर्व। तो सिंपल कर्व क्या होता है? वो कर्व जो कि अपना आप ही स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन सिंपली ड्रॉ होता है, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं आती। जैसे कि अगर मैं ये फिगर बना रहा हूँ, अब ये कर्व तो है लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, तो नॉट सिंपल हो गया ये। अब बात करते हैं क्लोज कर्व की। क्लोज कर्व जिसके 2 एंडिंग पॉइंट बंद होते हैं, यानी पूरी तरह से बंद होता है, जो फिगर बंद होती है वो होती है क्लोज्ड कर्व। उसके बाद थर्ड है हमारी ओपन कर्व। ओपन कर्व में क्या होता है? दोनों पॉइंट ओपन होते हैं, इसी वजह से इसका नाम पड़ा है ओपन कर्व। देन उसके बाद हमारी है सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज कर्व मतलब जो सिंपल भी है और क्लोज्ड भी है, वो कर्व क्या होती है? सिंपल क्लोज कर्व। अब क्या होता है, पॉलीगन के बारे में बात करते हैं कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन जिसमें कि सिंपल क्लोज कर्व तो है, लेकिन उसमें लाइन सेगमेंट का यूज़ होता है, वो चीज़ पॉलीगन होती है। जैसे कि ये कर्व्स विद विच आर पॉलीगन, जो कर्व पॉलीगन है, इसमें लाइन यूज़ हो रही है और सिंपल फिगर भी है। लेकिन सेकंड कंडीशन में क्या दिखा रखा है? कर्व विच आर नॉट पॉलीगन, जो कर्व तो है लेकिन पॉलीगन नहीं है, क्योंकि वो ओवरलैप कर रही है, यानी एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सिंपल नहीं है या कहीं से ओपन है, इसी वजह से इसका नाम है पॉलीगन। पॉलीगन को भी मैंने बताया सिंपल क्लोज कर्व होती हैं। उसके बाद हमारा आता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन। ये क्या होता है कॉनकेव और कॉन्वेक्स पॉलीगन? जो कि कॉन्वेक्स पॉलीगन वो होता है जिसमें कि लाइन सेगमेंट का तो यूज़ होता है, लेकिन ये जो फिगर होती हैं वो बाहर की तरफ उभरी हुई होती हैं, जो ऊपर की तरफ उभरी हुई होती हैं वो होती हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉनकेव पॉलीगन कौन सी होती हैं? जो कि अंदर की तरफ डीप में होती हैं, ये कहीं से डीप मूवमेंट हो रहा है, तो वो क्या है? कॉनकेव पॉलीगन। उसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, कि पॉलीगन को क्लासिफाई करने का एक मेथड है, एक फॉर्मूला है, वो है n-2 इंटू 180 डिग्री। यानी जो भी हम किसी भी चीज़ का सम निकालेंगे, किसी भी पॉलीगन का सम निकालेंगे, वो इस मेथड के थ्रू निकालेंगे। तो देखते हैं फर्स्टली, अब ट्राइंगल में कितनी साइड होती है? n= क्या होती है? साइड्स। तो ट्राइंगल में 3 साइड होते हैं, 3 - 2 इंटू 180 डिग्री। 3 - 2 क्या हो गया? 1 इंटू 180 डिग्री कितना आएगा? 180 ही डिग्री आएगा। उसके बाद बात करते हैं क्वाड्रिलेटर की। क्वाड्रिलेटर में कितनी साइड होती है? 4। तो 4 - 2 कितना आएंगे? इंटू 180 डिग्री, तो आएगा यहाँ पे 2 इंटू 180, दैट इज 360 डिग्री। ऐसे ही रिमेनिंग एंगल है, पेंटागन है, पेंटागन में 5 होती हैं, तो 5 होने की वजह से क्या होता है? तो 5 - 2 क्या आ गया? 3 इंटू 180, दैट इज 540। अब हेक्सागन में कितनी होती हैं? 6 होती हैं, तो 6 - 2 = आ गया 4, एंड 4 इंटू 180, दैट इज 720 डिग्री। उसी के बाद आते हैं हेप्टागन। हेप्टागन में 7 साइड होती हैं। 7 साइड में क्या होता है कि उसमें 7 - 2 कितना आएगा? 5 इंटू 180, दैट इज 900 डिग्री। उसके बाद है हमारी ऑक्टागन। ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं। ऑक्टागन में यानी 8 - 2 दैट इज 6, एंड इंटू 180 दैट इज 1080 डिग्री। दैट उसके बाद 9 साइड होती है। 9 में कितनी होती है? 9 - 2 करेंगे तो 7 इंटू 180 दैट इज 1260। एंड डेकागन। डेकागन में 10 साइड होती हैं। 10 - 2 दैट इज 8 इंटू 180 दैट इज 1440। इस तरीके से हम किसी भी पॉलीगन की साइड के थ्रू हम एंगल सम प्रॉपर्टी के थ्रू निकाल सकते हैं, यानी ये फॉर्मूला हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है।
ये फॉर्मूला हमारे लिए कोई सा भी पॉलीगन निकालना है उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं डायगनल्स की। डायगनल क्या होते हैं? अब एक स्क्वायर दे रखा है यहाँ पे इन्होंने, तो स्क्वायर के जो इंटरनल में जा रहे हैं, जो नॉन एडजस्टिंग वर्टिसेस हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जो वर्टिसेस जा रही हैं, वो वहाँ से डायगनल बनता है। उसके बाद रेगुलर पॉलीगन एंड इरेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है कि जिसमें कि ऑल साइड जो होती हैं वो सेम लेंथ की होती हैं या फिर सेम एंगल की होती हैं। अगर सेम लेंथ की होती हैं, सेम साइड्स होती हैं, दैट इज़ इक्विलेटरल। और जिसमें कि सेम एंगल मेजर होता है, दैट इज़ इक्विलेंगुलर। ये याद रखना है, इक्विलेंगुलर। तो ये हमें ध्यान रखना, जिसमें इक्वल एंगल होता है, दैट इज़ स्क्वायर। स्क्वायर में इक्वल एंगल होता है। अब बात करते हैं पॉलीगन विच इज आर नॉट रेगुलर, जैसे कि जिसमें कि इक्वल लेंथ नहीं होती, तो वो पॉलीगन कौन से होते हैं? इरेगुलर पॉलीगन। जैसे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लेंथ होती है और ब्रेथ होती है, तो दोनों ही डिफर होती है, दैट इसी वजह से वो इरेगुलर पॉलीगन है। और अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की। पैरेललोग्राम में भी साइड्स अनइक्वल होती हैं और इरेगुलर मूवमेंट होता है, स्ट्रेट नहीं होता। इसी वजह से पैरेललोग्राम और रोम्बस जो है वो इरेगुलर पॉलीगन कहे जाते हैं। देन उसके बाद है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स को आप जानते ही हो, ट्राइंगल्स जो होते हैं 3 साइड फिगर होती है। अब इसमें 3 साइड्स जो होती हैं, इसको हम पहचान सकते हैं, इसके 3 साइड होती हैं ट्राइंगल को। दूसरी, इसमें 3 एंगल्स होते हैं और 3 ही वर्टिसेस होते हैं। इसमें ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ए बी एक साइड है, बी सी साइड है एंड सी ए या ए सी भी हम कह सकते हैं, यानी 3 साइड होती हैं। 3 एंगल कौन से होते हैं? एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ये 3 एंगल हैं इसमें और 3 वर्टिसेस होते हैं, ए बी एंड सी। ये हमारे 3 करेक्टरिस्टिक्स होती हैं ट्राइंगल की। तीसरी बात हम बात करते हैं, ट्राइंगल्स आर क्लासिफाइड बाय एंगल। एंगल के थ्रू जो क्लासिफाई किए जाते हैं, जैसे कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जो 90 डिग्री पे बनता है। एक्यूट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो लेस देन 90 डिग्री होता है, यानी एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री से कम होता है। और ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, इसी वजह से वो ऑब्ट्यूस होता है। हमें ध्यान रखना होता है कि राइट एंगल ट्राइंगल को कैसे पहचानना है कि राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होगा, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा और अदर साइड एक्यूट के आसपास की होगी। और ऐसे ही एक्यूट में क्या होगा कि एक्यूट में ये होगा कि तीनों ही साइड एक्यूट होंगी। और ऑब्ट्यूस में क्या होगा? एक साइड ऑब्ट्यूस होंगी, बाकी एक्यूट होंगी। इस साइड, इस तरीके से हम बता सकते हैं कि कौन सा एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और बाकी कौन सा एक्यूट है और कौन सा ऑब्ट्यूस है। इसके बाद बात करते हैं साइड, जिसमें 3 साइड अलग अलग होती हैं, डिफर होती है, दैट इज स्केलेन ट्राइंगल। जिसमें 2 साइड सिमिलर होती हैं, इस आइसोसेलेस ट्राइंगल। एंड जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अब बात करते हैं बाई साइड। ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं वो सेम शेप के होते हैं और डिफरेंट साइजेस के भी हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल जो होंगे सेम साइज होंगे और सेम ही शेप की होंगी। कॉन्ग्रुएंसी लास्ट ईयर हमने पढ़ी थी 7th में। उसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंड अपोजिट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल कौन से होते हैं? जो बिल्कुल पास के एंगल होते हैं। जैसे कि एक फिगर दे रखी है, ए बी सी डी, क्वाड्रिलेटर की दे रखी है, तो ए बी एंड बी सी एडजेसेंट है, ए बी एंड ए डी एडजेसेंट है, ए डी एंड डी सी एडजेसेंट है, एंड डी सी एंड बी सी एडजेसेंट है, एंड बी सी एंड ए बी एडजेसेंट है। यानी अलग अलग कंडीशन में कौन कौन एडजेसेंट होगा। अब बात करते हैं हम अपोजिट एंगल्स की। अपोजिट एंगल्स, अपोजिट साइड कौन सी होती हैं? अपोजिट साइड होती हैं, बी सी के अपोजिट कौन सी है? ए डी। एंड ए बी के अपोजिट कौन सी है? सी डी या डी सी। ये हमारी अपोजिट साइड्स हैं। देन उसके बाद बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल कौन सा होता है? एंगल बी के एडजेसेंट कौन सा है? एंगल ए। एंड एंगल ए के एडजेसेंट कौन सा है? एंगल डी। और एंगल डी के एडजेसेंट कौन सा है? एंगल सी। एंड एंगल सी के एडजेसेंट कौन सा है? एंगल बी।
इस तरीके से ये एडजेसेंट होते हैं एंगल। देन इसके बाद बात करते हैं हम एडजेसेंट अपोजिट एंगल की। अपोजिट एंगल कौन से होते हैं? अपोजिट एंगल होते हैं एंगल बी, एंगल डी, ये अपोजिट है। एंगल सी एंड एंगल ए, ये अपोजिट एंगल्स हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, n-2 इंटू 180 डिग्री का फॉर्मूला लगेगा अगर हमें एंगल सम प्रॉपर्टी निकालनी है। अब उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर कि हमारे क्वाड्रिलेटर कितने तरह के होते हैं। क्वाड्रिलेटर जो होती है वो 4 साइड फिगर होती है। इन पॉलीगन में मैंने पढ़ा था, पॉलीगन में 4 साइड्स होती हैं, तो वो क्या होता है? क्वाड्रिलेटर। अब क्वाड्रिलेटर जो होते हैं वो हमें टाइप्स बताए गए हैं कि क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या क्या हैं। तो क्वाड्रिलेटर के टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्टली है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? इसमें अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं और ईच एंगल राइट एंगल का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी ये अपोजिट साइड इक्वल है और ये सब एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। देन उसके बाद है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है? इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं और सारे एंगल राइट एंगल होते हैं। देन उसके बाद पैरेललोग्राम, 2 अपोजिट साइड होती हैं और पैरेलल होती हैं एक दूसरे के, यानी ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, इन अपोजिट साइड इक्वल होती हैं केवल। रोम्बस में क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती हैं। और नेक्स्ट है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम में क्या होता है? क्वाड्रिलेटर इन विच 1 पेयर अपोजिट्स आर पैरेलल, जिसमें कि एक ही पेयर पैरेलल होगा, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगे, ये वाली साइड पैरेलल नहीं होगी, नॉन पैरेलल साइड्स हैं। देन इसके बाद बात करते हैं हम काइट की। काइट क्या होती है? काइट इज अ क्वाड्रिलेटर विच हैव 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल, इसमें कि एडजेसेंट साइड इक्वल होती है। जैसे एडजेसेंट साइड कौन कौन सी है इसकी? ये और ये एडजेसेंट है, ये और ये एडजेसेंट है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, ये हमें ध्यान रखने वाली बात है कि क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल एंड पैरेलल। जो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड होती है वो इक्वल होंगी और पैरेलल होंगी, दे रखी है यहाँ पे। देन उसके बाद सेकंड पॉइंट ये है कि 4 एंगल जो होंगे वो सारे ही 90 डिग्री के होंगे और डायगोनल्स जो रेक्टेंगल के हैं वो इक्वल लेंथ के होंगे और बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को, यानी AC इक्वल होगा BD के एंड AO इक्वल होगा OC के एंड OC एंड OD इक्वल होगा OB के। देन उसके बाद बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर में क्या होता है? सारी साइड इक्वल होती हैं, यह सारी साइड इक्वल है। और सेकंड पॉइंट है ऑल 4 एंगल्स आर इक्वल। जितने भी एंगल्स में फॉर्म होंगे वो सारे इक्वल होंगे, यानी 90 डिग्री के बराबर होंगे। डायगोनल्स होंगे वो इक्वल होंगे, बाइसेक्ट इक्वल ही करेंगे और एंगल जो डायगोनल का फॉर्म होगा वो 45 डिग्री पे ही फॉर्म करेगा। जितना भी एंगल फॉर्मेशन होगा ये बाइसेक्ट कर रहा है, वो कितना कर रहा है? 45 डिग्री पे। नहीं OCA ये एंगल बन रहा है तो ये 45 डिग्री में बनेगा, ये वाला एंगल 45 बनेगा, ये 45 बनेगा, ये 45, ये 45, यानी जितने भी एंगल हैं सब 45 डिग्री पे ही बनेंगे। एंड पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में क्या है कि अपोजिट साइड जो होती हैं वो पैरेलल होती हैं और अपोजिट एंगल्स जो होते हैं पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल एंगल ए इक्वल होगा एंगल सी के, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी और एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल डी, सॉरी बी इक्वल होगा डी के और ए इक्वल होगा सी के। और इसमें जो डायगोनल्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में। देन रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में सारी साइड इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड आर पैरेलल होती हैं, इन जितनी भी साइड्स हैं इसकी वो आपस में अपोजिट साइड जो होंगी वो पैरेलल होंगी। डायगोनल जो होंगे वो बाइसेक्ट करेंगे राइट एंगल पे, यानी जो डायगोनल बाइसेक्ट कर रहा है वो राइट एंगल पे ही बाइसेक्ट करेगा। देन अब आता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है? ट्रेपेजियम बताया था जिसमें कि एक ही पैरेलल साइड होती है, 2 नॉन पैरेलल साइड और इधर साइड वाली नॉन पैरेलल साइड होती हैं, जो कि
ए बी पैरेलल होती है, जिसमें ए सी एंड बी डी आर नॉन पैरेलल सेट, जो इसमें हमें क्वेश्चन में दे रखा है। इसी वजह से इसे कहा जाता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। देन बात करते हैं लास्ट काइट की। काइट में बताया था कि सारी साइड इक्वल नहीं होंगी, केवल एडजेसेंट साइड ही इक्वल होंगी, यानी एडजेसेंट साइड ही केवल इक्वल होंगी। ये और ये केवल एडजेसेंट साइड ही इक्वल होंगी, अपोजिट साइड इसमें इक्वल नहीं होती हैं। और इसमें डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। ये हैं इनकी प्रॉपर्टीज़, जो कि हमारे इस चैप्टर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। दैट्स ऑल क्लास।